नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री की क्लासेज में। देखो, हम बात कर रहे थे एल्डिहाइड और कीटोन्स की बात कर रहे थे, तो हमने उनको बनाने की विधि और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ लिया था। आज हमको एल्डिहाइड और कीटोन की केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करनी है। पहले हमने एल्डिहाइड और कीटोन को बनाया था, अब हमें एल्डिहाइड और कीटोन से बनाना है। ठीक है, तो एल्डिहाइड और कीटोन से क्या क्या बनाया जा सकता है, किस तरीके से बनाया जा सकता है, वो हम सबको पढ़ना है। यहाँ जो पार्ट स्टार्ट होने वाला है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना है। अब देखो, जब भी एल्डिहाइड और कीटोन की केमिकल रिएक्शंस की बात आती है तो सबसे पहले जो अभिक्रियाएं आती है वो होती है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया मीन्स यानी कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, मतलब समझने की कोशिश करते हैं। यानी कि ऐसी कोई रिएक्शन है, ऐसी कोई अभिक्रिया है जहां नाभिक स्नेही जुड़ता है, जहां नाभिक स्नेही जुड़ता है। नाभिक स्नेही का मतलब तो आपको पता होगा, नाभिक स्नेही यानी कि जो नाभिक से स्नेह करता है। ठीक है, न्यूक्लियस से स्नेह करता है। नाभिक से जिसका प्रेम होता है उसको नाभिक स्नेही बोलते हैं। अब नाभिक के अंदर कौन सा चार्ज होता है? प्लस का चार्ज होता है। तो प्लस वाले से कौन स्नेह करेगा? माइनस वाला करेगा। ठीक है, जैसे OH माइनस है, Cl माइनस है ये, या फिर Cn माइनस है। तो जो भी माइनस वाले हमारे पास ग्रुप है, समूह है, वो हमारे पास क्या होते हैं? नाभिक स्नेही होते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो अब हमें क्या करना है, हमें जो ये कार्बोनिल ग्रुप है यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन है, इसके ऊपर जो न्यूक्लियोफाइल है उसकी अभिक्रिया हमको करवानी है। क्लियर है? इसको मैं मिटा देता हूं। अब देखो, जब भी हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी तो जनरली होगा क्या, आप यहां देखिए। देखो, ये हमारे पास क्या है? कार्बोनिल ग्रुप है, और ये हमारे पास क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। ये कार्बोनिल ग्रुप है और ये न्यूक्लियोफाइल है। यानी कि न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या हो गया? कोई भी माइनस वाला। ठीक है बच्चों, अब देखो यहां पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड। ठीक है, मान लीजिए ये वाला बॉन्ड टूट जाए, और बॉन्ड टूट जाए तो इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे? ऑक्सीजन के पास जाएंगे। तो ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? माइनस चार्ज आ जाएगा। और कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? प्लस वाला चार्ज आ जाएगा। ठीक है, आपको पता है कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा आकर्षित करता है। ठीक है, चेक कीजिएगा, अगर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूट जाए तो इलेक्ट्रॉन्स किसके पास आ जाएंगे? ऑक्सीजन के पास आ जाएंगे, जिससे इस पे क्या आ जाएगा? माइनस चार्ज आ जाएगा, और कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। क्लियर है? अब आगे क्या होता है? सिंपल सी बात है, जो ये न्यूक्लियोफाइल है वो कहां जाएगा? वो प्लस वाले के पास जाएगा। सीधी सी बात है, न्यूक्लियोफाइल किसके पास जाएगा? प्लस वाले के पास जाएगा। तो ये C न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा और ये O माइनस। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जैसे हमारे पास कोई इलेक्ट्रोफाइल है, जैसे H+ आयन है, वो ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। ठीक है, वो ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। ऑक्सीजन पे माइनस है ना, तो इससे कोई प्लस वाला जुड़ जाएगा। अब देखो, ये मैंने जनरल सा कंसेप्ट बता दिया कि जब भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात होगी तो वहां पे क्या होने वाला है, वहां पे क्या होगा, कैसे होगा, वो चीजें हमको क्लियर करनी है। तो वो बात मैंने आपको यहां बता दी। क्लियर है? तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की एक बेसिक रिएक्शन हो गई। ठीक है, आपको जब भी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन मिलेगी तो आपको यही करना है। देखो, जनरली न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या होता है? देखो जैसे हमारे पास कोई कंपाउंड है, जैसे HCN है,
HCN है। ध्यान से सुनना, H क्या है, प्लस वाला भाग है, और Cn क्या है, माइनस वाला भाग है। इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। अब देखो यहां पे अगर किसी रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल पहले जुड़े तो वो रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन। ठीक है, और किसी रिएक्शन में अगर ये वाला भाग पहले जुड़े वो होती है इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। ठीक है, जुड़ना तो दोनों को ही होता है। जब हम कोई कंपाउंड लेते हैं तो वहां पे काम तो दोनों ही करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल भी न्यूक्लियोफाइल भी। लेकिन अगर न्यूक्लियोफाइल पहले जुड़ता है तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, यानी कि नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, अगर नाभिक स्नेही पहले जुड़ रहा है तो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, और इलेक्ट्रॉन स्नेही पहले जुड़ता है तो इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने एक जनरल सी रिएक्शन देख ली है ना। आपको किसी को उतारना है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं में तो ये उतार सकता है। क्लियर है? मैं इसको मिटा देता हूँ। अब देखो नाभिक स्नेही के जो एग्जाम्पल आते हैं वो हमको देखने हैं। तो जो सबसे पहली रिएक्शन मैं यहां पे ले रहा हूं वो है HCN का योग। किसका? HCN का योग, हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है, हमें क्या करना है, आप यहां देखिए हमारे पास यहां पे कोई एल्डिहाइड है। ठीक है, ध्यान से चेक कीजिएगा, ये हमारे पास एल्डिहाइड है। कौन सा एल्डिहाइड है? एसिड एल्डिहाइड है। ठीक है, मैंने इसकी रिएक्शन किससे करवा दी? HCN से करवा दी। ये क्या है? एल्डिहाइड है। मैंने इसकी रिएक्शन किससे करवा दी? HCN से करवा दी। ठीक है, देखो अब आप देखिए ये H वाला भाग क्या है? प्लस का है। Cn वाला भाग क्या है? माइनस का है। क्लियर है? H वाला भाग क्या है? प्लस का है। Cn वाला भाग क्या है? माइनस का है। ठीक है बच्चा, अब देखो आप यहां पे देखिए, अगर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है वो टूट जाए, चेक कीजिएगा जरा, अगर ये वाला बॉन्ड हम तोड़ दें और इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे चले जाएं तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा? माइनस चार्ज आ जाएगा। ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा? माइनस चार्ज आ जाएगा, और कार्बन पे क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, कई जगह इसको इस तरीके से लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अब कार्बन पे प्लस है, ऑक्सीजन पे माइनस है, यहां प्लस है, यहां माइनस है। अब आपको पता है सीधा सिंपल सा नियम है क्या? केमिस्ट्री का तो एक ही नियम है, जहां प्लस होगा वहां माइनस जुड़ जाएगा, जहां माइनस होगा वहां प्लस जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हमको ये काम करना है। अब आप देखिए ये Cn, यहां पे न्यूक्लियोफाइल कौन है? नाभिक स्नेही कौन है? ये है, साइनाइड है। तो साइनाइड क्या है? यहां प्लस वाले पे जुड़ जाएगा, तो जोड़ दिया जाए, जोड़ दो, CH3 CHCN। ठीक है, अब आप ये देखिए ऑक्सीजन पे क्या है? माइनस चार्ज आ गया था। ठीक है, तो पहले तो साइनाइड जुड़ गया कार्बन से, उसके बाद हमारे पास क्या बचा? ये H प्लस बचा। अब दोस्तों जरा चेक कीजिए कि जब हमारे पास ये H प्लस आयन बचा तो वो कहां जाना चाहिए? सीधी सी बात है, वो माइनस के पास जाएगा। ठीक है, तो H जो है, H प्लस आयन है, वो कहां जाके जुड़ जाएगा? माइनस से जुड़ जाएगा। ठीक है, ये हमने माइनस से जोड़ दिया। क्लियर है? इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम साइनोहाइड्रिन बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन। ठीक है, क्लियर है? लेकिन देखो ये रिएक्शन यहीं नहीं रुकती है। मैं आपको बता दूं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये रिएक्शन यहीं पे नहीं रुकती है। आप कहेंगे फिर क्या होता है? तो देखो यहां पे आगे की स्थिति क्या होती है? यहां पे हाइड्रोलाइसिस हो जाता है, जल अपघटन हो जाता है, हाइड्रोलाइसिस हो जाता है। ठीक है, अब हाइड्रोलाइसिस में क्या होगा? हाइड्रोलाइसिस में जल टूटता है, जल का अपघटन होता है। ठीक है, 2 बार हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा यहाँ पे। अब आप देखिए ये हमारे पास, देखो मैं इसको अलग से बना देता हूं। ये हमारे पास कार्बन है, इससे ये जुड़ा हुआ है साइनाइड। ठीक है, मैं इस वाले भाग को थोड़ा सा अलग बना रहा हूं, जरा चेक कीजिएगा, मैं बाकी चीजें नहीं बना रहा। मैंने क्या है, पहले जल के अणु से अभिक्रिया करवाई,
तो जो जल का अणु है वो किस तरीके से टूट जाएगा? जल का अणु है वो इस तरीके से टूट सकता है, ठीक है। ये हमने दो जल के अणु ले लिए, दो जल के अणु ले लिए, वाटर मॉलिक्यूल ले लिए, ठीक है। तो यहां पे देखो जो कार्बन वाला भाग है ना, वो दो जल के अणुओं में एक तो इस तरीके से टूटेगा और एक इस तरीके से टूटेगा, तो ये तो क्या निकल जाएगा, COOH बन जाएगा, ठीक है। तो देखो हमारे पास जो कंपाउंड है वो मैं लिख देता हूं CH3CHOH, और ये यहां पे क्या बन जाएगा, COOH, ठीक है। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन गया, क्लियर है। और यहां पे प्लस में क्या है, NH3, ये क्या बन गया, अमोनिया बन गया, ठीक है। ये क्या बन गया, अमोनिया बन गया, आप यहां पे देख सकते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं, लैक्टिक एसिड बोलते हैं, लैक्टिक अम्ल बोलते हैं, क्लियर है। तो इसको मैं मिटा देता हूं। तो सिंपल सी चीज क्या हुई कि यहां पे हाइड्रोजन साइनाइड से योग करवाया, तो यहां पे साइनाइड जुड़ गया, यहां H+ आयन जुड़ गया, और ये हमारे पास क्या बन गया, लैक्टिक अम्ल बन गया। जरा चेक कीजिएगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारे पास किसका योग हो गया, HCN का योग हो गया। अब जरा थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये HCN का योग हो गया। अगली रिएक्शन देखते हैं ना, रिएक्शनों की कमी नहीं है हमारे पास। दूसरी रिएक्शन क्या है, सोडियम बाईसल्फाइड का योग, सोडियम बाईसल्फाइड का योग, सोडियम बाईसल्फाइड का योग। सबसे पहली बात, सोडियम बाईसल्फाइड होता क्या है, ये NaHSO3, ठीक है। हमको करना क्या है, हमको कोई कार्बोनिल ग्रुप लेना है, बात कार्बोनिल ग्रुप की चल रही है, या तो एल्डिहाइड ले लीजिए या कीटोन ले लीजिए, ठीक है। अब इसकी क्रिया किससे करवानी है, NaHSO3, ठीक है, सोडियम बाईसल्फाइड के साथ करवानी है। अब देखो जब हम सोडियम बाईसल्फाइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो यहां पे होता क्या है, होता क्या है, ये जो कार्बन है ये ऑक्सीजन है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटता है, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे चले जाते हैं, ऑक्सीजन से जुड़ जाता है H, ठीक है, और इस वाले भाग पे जुड़ जाता है SO3Na, ठीक है। हो क्या रहा है यहाँ पे, जरा चेक कीजिए, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन वो तो किससे जुड़ जाता है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है, और बाकी का जो NaSO3 है ना वो यहाँ पे जुड़ जाता है, ठीक है, क्लियर है। जरा चेक कर लीजिएगा। अब देखो ये अभिक्रिया होती क्या है, होती कैसे है, वो हमको ज्ञात करना है। देखो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ मैकेनिज्म, क्रियाविधि, आखिर यह अभिक्रिया होती कैसे है। सबसे पहले हमारे पास जो NaHSO3 है, ठीक है, वो क्या है, दो भागों में टूट जाता है, ठीक है, वो दो भागों में टूट जाता है। कौन कौन से, एक तो Na+ और एक HSO3-। जरा चेक कीजिए, ये यहां से ब्रेक हो गया, ठीक है, Na+ अलग हो गया, HSO3 अलग हो गया। अब देखो ये हमारे पास दूसरी बात क्या है, HSO3- है, ये भी हमारे पास दो भागों में अलग हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए ये H अलग हो गया, तो ये किसके रूप में अलग हो गया, H+ के रूप में। जरा चेक कीजिए, HSO3- है, अगर हम इसको तोड़ें, इसके बीच का बॉन्ड अगर हम ब्रेक करें, ठीक है, तो बॉन्ड टूटने के बाद इलेक्ट्रॉन किस पे आ जाएंगे, सल्फर पे आ जाएंगे, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, तो यहां क्या हो जाएगा, H+ हो जाएगा, और यहां प्लस SO3, जो यहां माइनस था ना, अब ये हो जाएगा 2-, ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों, 2- हो जाएगा। तो अब हमें करना क्या है, हमें इस SO3 2- की ही अभिक्रिया करवानी है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, सल्फाइड आयन है, इसको क्या बोलते हैं, सल्फाइड आयन। अब जरा आप देखिएगा यहां पे हुआ क्या, जरा ध्यान दीजिएगा।
यहाँ पे हुआ क्या, हमारे पास ये कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला बॉन्ड टूटा, बॉन्ड टूटने के बाद इलेक्ट्रॉन गए किस पे, ऑक्सीजन पे, तो माइनस चार्ज आ गया, कार्बन पे क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया। अब मैंने इसकी अभिक्रिया किससे करवाई, SO3 2- से करवाई, ठीक है। किससे करवाई, SO3 2- से करवाई। अब ये माइनस वाला भाग है बेचारा, वो कहाँ जाएगा, वो कहाँ जाएगा, कार्बन के ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये कार्बन, इसके साथ ये ऑक्सीजन माइनस और ये SO3-। क्लियर है। देखो यहां पे 2 माइनस था, 2 माइनस था, अब 1 माइनस तो खत्म हो गया जब ये 1 प्लस के साथ जुड़ा, अब केवल एक SO3- बचा हुआ है, ठीक है। SO3- बचा हुआ है, उसके अलावा हमारे पास और कुछ नहीं बचा है, ठीक है। क्लियर है यहां पे। अब देखो आगे होता क्या है, अब आगे होता क्या है, आप देखिए यहां पे, जैसे हमने ले लिया H+ आयन, H+ आयन ले लिया, तो वो H+ आयन कहां जुड़ जाएगा, मैं नीचे कर देता हूं इसको, OH, SO3-, ठीक है। और आपको पता है स्टार्टिंग में हमारे पास क्या निकला था, Na+ निकला था, सोडियम प्लस हटा था ना, तो सोडियम प्लस किसके साथ जुड़ जाएगा, SO3 के साथ, तो यहां पे क्या हो जाएगा, OH SO3Na। तो ये हमारे पास बाईसल्फाइड का क्या हो गया, डेरिवेटिव हो गया, सोडियम बाईसल्फाइड का क्या हो गया, डेरिवेटिव हो गया। एक बार फिर से देखिए, यहां पे किया क्या, मैंने कोई भी कार्बोनिल ग्रुप ले सकते हैं हम, चाहे वो एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, जहां H भी जुड़ा हो सकता है, यहां पे मिथाइल समूह भी जुड़ा हो सकता है, इथाइल भी जुड़ा हो सकता है, कोई भी R ग्रुप जुड़ा हुआ हो सकता है, ठीक है। प्लस में मैंने क्या लिया, सोडियम बाईसल्फाइड ले लिया, जिसमें से सोडियम वाला भाग तो कहां जुड़ गया, देखो ये सोडियम अलग, सोडियम बाईसल्फाइड ले लिया, जिसमें से H वाला भाग तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, और बाकी का जो SO3Na है वो किसके साथ जुड़ गया, कार्बन के साथ जुड़ गया। चेक कीजिए, जब मैंने इसकी मैकेनिज्म बताई आपको, तो मैकेनिज्म में हुआ क्या, सोडियम बाईसल्फाइड है वो 2 भागों में टूट गया, सोडियम प्लस और HSO3-, ठीक है। HSO3- दोबारा से 2 भागों में टूट गया, H+ और SO3 2-, जिसको हम बोलते हैं सल्फाइड आयन। तो ये हमारे पास किसका काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, ठीक है। जब भी हम न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करवाते हैं, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया करवाते हैं, तो वहां पे हमारे पास कोई न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, ठीक है, तभी हमारे पास रिएक्शंस होती है, नहीं तो नहीं होती। अब देखो ये सल्फाइड आयन है, इसकी क्रिया मैंने किससे करवा दी, कार्बोनिल ग्रुप से करवा दी, किससे करवा दी, कार्बोनिल ग्रुप से करवा दी। तो ये सल्फाइड आयन कहां जुड़ेगा, प्लस वाले भाग से जुड़ जाएगा, माइनस वाला भाग है प्लस वाले से, इस पे 2- है, आप देखिए 2- है, तो 1 माइनस इसका कम हो जाएगा और 1 बचा क्या, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज भी बचा। अब H+ आयन है हमारे पास, निकला था पहले, ठीक है, वो यहां आएगा और ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। इसी तरीके से सोडियम निकला था हमारे पास Na+, तो वो किससे जुड़ जाएगा, SO3- से जुड़ जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या प्राप्त होगा, सोडियम बाईसल्फाइड का डेरिवेटिव प्राप्त होगा, सोडियम बाईसल्फाइड व्युत्पन्न प्राप्त होगा। क्लियर है। तो ये हमारे पास किसके साथ रिएक्शन हो गई, सोडियम बाईसल्फाइड के साथ रिएक्शन हो गई। क्लियर है। अभी तो देखो ये सिंपल सी रिएक्शन स्टार्ट हुई है, अभी तो आगे जो भी आपने रिएक्शंस पढ़ी हुई है, बेंजोइन कंडेंसेशन, एलिमिनेशन, क्लीमेंसन वगैरह जो भी है, वो वाली रिएक्शंस हमारे पास आने वाली है, ठीक है। तो उन क्लासेस को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, नहीं तो अगर वो मिस हो गई तो कुछ नहीं बचा इस यूनिट में, ठीक है। तो आज तो सिर्फ इतना ही, बाकी का हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।